क्या 13 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के भाव में ऐसा बदलाव आया है जो आपकी खरीदारी या निवेश का फैसला बदल सकता है? क्या आज की कीमतें राहत दे रही हैं या आने वाले समय में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? और इस वीडियो में आपको क्या-क्या खास जानकारी मिलने वाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। 13 फरवरी 2026 के ताजा सोने और चांदी के भाव, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट की मौजूदा स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर, डॉलर की चाल का प्रभाव, निवेशकों के लिए रणनीति, गहने खरीदने वालों के लिए सही समय और आने वाले दिनों की संभावित दिशा, यानी इस एक रिपोर्ट में आपको मिलेगा पूरा और गहराई से विश्लेषण। आज सर्राफा बाजार की शुरुआत हल्की नरमी के साथ हुई। पिछले कुछ दिनों से सोना ऊंचे स्तरों के आसपास स्थिर बना हुआ था, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में सीमित मुनाफा वसूली देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती और ब्याज दरों से जुड़े संकेतों ने सोने पर हल्का दबाव बनाया है। जब वैश्विक बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सोने से कुछ दूरी बनाते हैं, और यही असर आज घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कीमतों का मनोवैज्ञानिक स्तरों के आसपास रहना निवेशकों को सतर्क बनाए हुए है। चांदी की चाल थोड़ी अलग रही। औद्योगिक मांग के कारण इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बनी रहती है, जिससे इसे समर्थन मिलता है। आज चांदी में हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखा गया, लेकिन बाजार में घबराहट जैसी स्थिति नहीं बनी। घरेलू मांग भी धीरे धीरे स्थिर हो रही है। शादी विवाह का सीजन नजदीक आने से ज्वेलर्स को उम्मीद है कि यदि कीमतें नियंत्रित दायरे में रहती हैं तो खरीदारी में सुधार हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार संतुलन की स्थिति में है। हर छोटी गिरावट पर खरीदार सक्रिय हो रहे हैं और हर हल्की तेजी पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। यही कारण है कि कीमतें सीमित दायरे में घूम रही हैं। निवेशकों के लिए यह समय भावनात्मक निर्णय लेने का नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच अपनाने का है। वैश्विक आर्थिक आंकड़े, महंगाई दर, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों के फैसले आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने में तेजी लौट सकती है, वहीं स्थिर आर्थिक संकेत मिलने पर दबाव बना रह सकता है। कुल मिलाकर 13 फरवरी 2026 को सर्राफा बाजार स्थिर लेकिन सतर्क नजर आ रहा है, जहां हल्की नरमी के बावजूद बड़ी गिरावट नहीं है और आगे की चाल वैश्विक संकेतों पर निर्भर करती दिखाई दे रही है। तो आखिर 13 फरवरी 2026 को अलग अलग कैरेट के सोने के भाव क्या संकेत दे रहे हैं? क्या मौजूदा स्तर खरीदारी के लिए सही है और निवेशकों को किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की, जो हल्के, मॉडर्न और डेली वेयर ज्वेलरी के लिए लोकप्रिय है। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली नरमी दर्ज की गई है, जिससे छोटे बजट में गहने खरीदने वालों को राहत मिली है। 10 ग्राम के स्तर पर यह कीमत उन ग्राहकों के लिए अनुकूल मानी जा रही है जो स्टाइल और किफायत दोनों चाहते हैं। अब 22 कैरेट सोने की बात करें, जो भारतीय बाजार में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। पारंपरिक गहनों, शादी विवाह और धार्मिक अवसरों के लिए 22 कैरेट की मांग हमेशा मजबूत रहती है। आज 22 कैरेट सोने के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर कीमतें नियंत्रित दायरे में रहीं। ज्वेलर्स का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर रहता है तो मांग में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। अब 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें, जिसे निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। आज 24 कैरेट सोने में सीमित कमजोरी देखी गई, जिसे विशेषज्ञ चरणबद्ध निवेश का अवसर मान रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक अक्सर ऐसी परिस्थितियों में छोटी छोटी किस्तों में खरीदारी करते हैं, ताकि औसत लागत संतुलित रहे और जोखिम कम हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि थोक बाजार के भाव और खुदरा बाजार की अंतिम कीमत में अंतर हो सकता है, क्योंकि जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से सटीक दर की पुष्टि करना आवश्यक है। चांदी की बात करें तो इसमें भी हल्की नरमी दर्ज की गई है, लेकिन औद्योगिक मांग के चलते इसे समर्थन मिलता रहा है। यदि वैश्विक उत्पादन और मांग संतुलित रहती है तो चांदी में भी सीमित दायरे में कारोबार जारी रह सकता है। आने वाले दिनों में डॉलर की दिशा, ब्याज दरों से जुड़े फैसले, वैश्विक महंगाई दर और भू राजनीतिक घटनाक्रम सोने चांदी की चाल तय करेंगे। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें और एक ही स्तर पर पूरी पूंजी न लगाएं। वहीं जिन परिवारों के यहाँ शादी या कोई शुभ अवसर आने वाला है, उनके लिए मौजूदा स्तर सोच समझकर खरीदारी का अवसर दे सकते हैं। कुल मिलाकर 13 फरवरी 2026 को बाजार स्थिर लेकिन सतर्क है, और सही रणनीति के साथ लिया गया निर्णय लंबे समय में लाभ दे सकता है। यदि आपको यह विस्तृत और गहराई से दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रोजाना ऐसे ही सटीक
और भरोसेमंद अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।